सबसे पहले आपको बताएं ट्रंप टैरिफ के आफ्टर शॉक्स। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख की सबसे बड़ी मंदी। कारोबार के दौरान 6,287 पॉइंट्स कमी। तारीखी मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार रोक दिया गया। मार्केट एक साथ 6 हदें गंवा बैठी। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा समा रिजवान आलम, जो कि सुबह से ही मार्केट की जो सूरत हाल है उससे मुतालिक समा के नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। रिजवान, ये खदशा था, डर भी यही था मार्केट में कि 1,15,000 की जो रेजिस्टिव जोन थी अब वो भी चूंकि गवा बैठी है मार्केट। तो बताइएगा माहिरीन क्या कह रहे हैं अब? देखें शेरीन, वाकई हमने सुबह से अपने नाज़रीन को हम अपडेट कर रहे थे कि ये माहिरीन बता रहे थे कि 1,15,000 की जो रेजिस्टेंस लेवल है, अगर ये टूटता है तो मार्केट 1,12,000 और 13,000 पॉइंट्स तक नीचे गिर सकती है। और ऐसा ही हुआ। ताइवान स्टॉक एक्सचेंज में भी जो है वो शदीद तरीन मंदी के बाद ट्रेडिंग रोक दी गई थी। और उसके बाद अब एशिया की दूसरी स्टॉक मार्केट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें शदीद तरीन मंदी के बाद जो है वो ट्रेडिंग रोक दी गई है। रूल मैं आपको बता देता हूँ कि KSE 30 इंडेक्स जो है वो अगर 5% गिर जाए और उसके बाद 5 मिनट तक वो 5% गिरा रहे तो ट्रेडिंग 45 मिनट्स के लिए मुअत्तल कर दी जाती है। और ये रूल जो आज स्टॉक एक्सचेंज पे अप्लाई हो गया है। हमारे साथ मौजूद है शहरियार भट्ट, स्टॉक तज्जियाकार है। उनसे जानते हैं कि शहरियार साहब, मार्केट शदीद तरीन मंदी का शिकार हुई। कोविड के बाद हमने अब देखा है कि मार्केट जो है वो ट्रेडिंग मुअत्तल की गई है। क्या वजह है कि इतनी मार्केट गिर गई है, जबकि उससे पहले मार्केट ने 1,20,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर किया था? नहीं, ट्रंप की जानिब से टैरिफ आयद किए जाने के बाद हमने देखा था कि लास्ट वीक दुनिया भर की स्टॉक मार्केटें नीचे आई थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक नया हाई लगा, 1,20,700 तक गई थी। उसकी वजह डोमेस्टिक ट्रिगर से वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतें कम की, IMF के साथ SLA साइन हो गया। लेकिन ओवर द वीकेंड जो भूचाल आया दुनिया भर की स्टॉक मार्केट में और ये कंटिन्यू कर गया। सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू है। हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस 10% ज़ायद नीचे आ गए, गोल्ड प्राइसेस नीचे आ गए। इसके साथ साथ डाउ जोन, सेंसेक्स, एशियन मार्केट, आप नाम ले लीजिए, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट ने इस वक्त ब्लड बात देख रही है। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इससे महफूज नहीं रह सकती थी। यही वजह थी आज सुबह पैनिक सेलिंग के साथ कारोबार का आगाज हुआ और ये बढ़ता गया और मजबूरन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को अब होल्ड करना पड़ रहा है फॉर नेक्स्ट 45 मिनट्स। और ये स्टॉक मार्केट का हिस्सा होता है और ये बहुत अच्छी बात है। अगर इंडेक्स थोड़ी देर के लिए होल्ड होता है तो इससे ये होता है कि जो सरमाएकार है वो एक बार फिर डिसाइड करते हैं कि दोबारा से एंट्री लेनी चाहिए या वेट करना चाहिए। अच्छा, अगर जब 45 मिनट बाद मार्केट खुलती है और मार्केट फिर नीचे गिरती है तो उसके बाद क्या ट्रेडिंग होगी, किस तरह से ट्रेडिंग चलेगी और किस तरह से रोक क्या दोबारा रुकेगी, या मतलब फिर उसके बाद 5% तक गिरना चाहिए उसके बाद रुकेगी? क्या सूरत हाल होगी? नहीं, उसके बाद जब ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो उसके बाद फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर बात होगी। जिस तरह से हम देखते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सर्किट ब्रेकर्स हैं, 10% के सर्किट ब्रेकर्स हमने रखे हुए हैं तमाम स्टॉक्स के ऊपर। तो फिर मार्केट में चूंकि आप इंडेक्स के ऊपर कोई सर्किट ब्रेकर नहीं है, इंडेक्स फ्रीली मूव कर रहा होता है दुनिया भर की मार्केट्स में, तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के भी यही रूल्स हैं। लेकिन अगर फिर उसके बाद हम देखेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स जो हैं, अगर उनके ऊपर 10% के करीब नीचे आते हैं और 20 रुपये से छोटे स्टॉक्स हैं अगर 1 रुपये से ज़्यादा नीचे आते हैं तो फिर उनके ऊपर इंडिविजुअल सर्किट ब्रेकर लगता है। रिकवरी का चांस है स्टॉक मार्केट? देखिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बेपनाह पोटेंशियल है। कंटिन्यू हम आपसे ये बात करते हैं कि स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, आने वाले दिनों में रिजल्ट सीजन भी आ रहा है। इस वक्त चूंकि पैनिक सेलिंग है और दुनिया भर की मार्केट में ऐसा होता है जब पैनिक होता है, ब्लड बाथ होता है तो सरमायाकार सेलिंग करते हैं। फिर म्यूचुअल फंड पे भी रिडेम्पशन का प्रेशर आता है, वहां से भी सेलिंग आती है। तो लेकिन चूंकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काफी चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। कल हम देख रहे हैं कि US डेलीगेशन विजिट कर रहा है, माइनिंग कॉन्फ्रेंस हो रही है, रिकॉर्डिंग के हवाले से गवर्नमेंट फैसले कर रही है, प्राइम मिनिस्टर ने बिजली की कीमतें कम की हैं, रिजल्ट सीजन आने वाला है। अगर कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स बनता है, यहाँ से कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है तो मार्केट में बेपनाह पोटेंशियल है, मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। बाद औकात इस तरह से होता है जब भी इस तरह की मंदियां होती हैं तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। आपने देखा कि क्राइसिस में ही अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। हमने यही कोविड में भी देखा था, जब इंडेक्स गिर के 28,000 के पास आ गया था, फिर रिकवर करके दोबारा 40,000 के ऊपर गया। तो कुछ अपॉर्चुनिटीज बन रही है, लेकिन शर्त ये कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हो और आप ज्यादा पैनिक सेलिंग ना करें मार्केट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पोटेंशियल बहुत है और आइंदे दिनों चूंकि सर्कुलर डेट के हवाले से गवर्नमेंट बड़ी पेशरफ्त कर रही है तेजी के साथ, तो मार्केट कह रहे हैं कि आइंदे दिनों रिकवर कर सकती है। जी अच्छा रिजवान, चूंकि बात हो रही है रिकवरी के हवाले से भी बात हो रही है और चूंकि कहा भी जा रहा है कि पाकिस्तानी मार्केट में पोटेंशियल है तो ये रिकवर हो सकती है चीज़ें, चूंकि इसका असर हमने देखा है कि दुनिया भर की मार्केट में पड़ रहा है। ये सूरत हाल दुनिया भर की मार्केट को फेस करनी पड़ रही है। ये बताइएगा कि ये असरात कब तक बरकरार रह सकते हैं?
देखिए, जिस तरह से ये जो टैरिफ की तिजारती जंग है ये फैल रही है, इसके असरात तो यकीनन लॉन्ग टर्म है और इसके असरात आइंदा दिनों मजीद आ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक माहिर ये बताते हैं कि फॉरेनर्स का जो चंक है वो कोई इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। उनकी जो वैसे भी स्ट्रेटेजिक जो है सरमायाकारी है मखसूस शेयर्स में, तो उनकी तरफ से सेलिंग का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट अब नहीं दिया, क्योंकि मार्केट में चूँकि अपॉर्चुनिटी बाइंग अपॉर्चुनिटी पैदा हो गई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो बहुत पॉजिटिव है, उसमें काफ़ी पोटेंशियल है और पाकिस्तान अच्छी पेशरफ्त कर रहा है। IMF के साथ SLA उसका हो चुका है, तो इसलिए पाकिस्तान में जो है क्या कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़्यादा जो है माहिरीन कहते हैं कि इसके असरात अब नज़र नहीं आएंगे। हो सकता है कि मार्केट कल या परसों तक रिकवर भी कर जाए, क्योंकि पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तान की माशी गिरोथ की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। पाकिस्तान में चूँकि सर्कुलर डेट का मसला हल करने के हवाले से बहुत बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है, ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी खबर होगी। फिर पाकिस्तान में जो है महंगाई की जो शरह है वो 59 साल की कमतरीन सतह पे आई है, तो स्टेट बैंक के लिए 5 मई को जो है स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर रहा है। स्टेट बैंक के पास पूरा रूम है कि वो 1% तक जो है शरह सूद को कम कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो स्टॉक मार्केट बड़ी तेजी से, जिस तरह तेजी से गिरी है इसी तरह तेजी से रिकवर भी कर सकती है, स्टॉक माहिरीन का ऐसा कहना है। अच्छा रिजवान, ये तो बड़ी ही वो चीज़ें हैं जो अहम खबरें भी है, कुछ अच्छी खबरें भी है जिसकी मुंतज़िर नजर आ रही मार्केट। लेकिन बिलखुसूस सेक्टर्स की अगर हम बात करें, आप चूंकि खुद फील्ड में मौजूद होते हैं, वहाँ पर हमें अपडेट कर रहे होते हैं, आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं? स्पेशली हम बात करें अमरीकी वफ़द की जो कि मिनरल्स इन्वेस्टमेंट समिट में शिरकत के लिए पहुंच रहा है, तो और कौन से सेक्टर्स हैं जो कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत पोटेंशियल है? शीरीन, देखिए जैसे रिकॉर्डिंग के हवाले से जो है हुकूमत पाकिस्तान बड़ी कीन है, सऊदी इन्वेस्टमेंट उसमें आने की बातें हो रही हैं और उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी, उसकी स्टडी रिपोर्ट भी मुकम्मल हो चुकी है। 62 करोड़ डॉलर का उसका कहते हैं उस पर लागत आएगी, वो अप्रूव हो चुका है उसका कैपिटल। ये चीज़ जो है पाकिस्तान का ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो है के लिए बड़ी खबर होगी। फिर सर्कुलर डेट का मसला हल होगा तो पाकिस्तान का ऑयल एंड गैस सेक्टर, उसको भी जो है पेमेंट्स काफ़ी होंगी, कैश फ्लो उनका बेहतर होगा, ये सेक्टर लाइमलाइट में आएगा। इसके साथ साथ देखिए दवाओं की जो रेगुलेशन हुई है उसकी वजह से जो है दवाओं की कंपनियों के जो कैश फ्लो है वो बहुत बेहतर हुआ है, उनके मार्जिन्स काफ़ी बेहतर हो गए, 210% जो है वो इंक्रीज हुआ है मार्च में उनका मार्जिन। तो ये फार्मा सेक्टर बहुत लाइमलाइट में रह सकता है। इसके साथ साथ शरह सूद जो है 22% से 12% पे आई है, ये आइंदे दिनों 1 से 2% मजीद गिरेगी। तो ये जो तमाम सीमेंट कंपनियां हैं इनकी ये सारे जो है ज़्यादातर बैंक के बड़े लेवरेज, हाईली लेवरेज पे जो है अपने एक्सपेंशन करती हैं, इनके जो है क्या कहते हैं वो बहुत ज़्यादा अदायगियाँ जो है बैंकों को वो नीचे आएंगी। तो सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा है मार्केट के लिए, सीमेंट हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया और ये फार्मा सेक्टर हो गया, फर्टिलाइजर सेक्टर खासतौर से ये मार्केट में परफॉर्म करते हुए हमें दिखाई देंगे आइंदे दिनों और यही चीज़ मार्केट के लिए बेहतर साबित होगी और मार्केट इसकी वजह से रिकवर कर सकती है। अच्छा रिजवान, इस हवाले से भी कुछ आगाह कीजिएगा कि चूँकि अब हम ये उतार चढ़ाव मुसलसल देख रहे हैं, तो हुकूमती जो पॉलिसी साजा और मरकज़ी बैंक जो है वो इस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए किस तरह के इक़दाम को प्रेफर कर रहे हैं? देखिए जो जिस तरह से शरह सूद नीचे आई थी और गवर्नमेंट पेपर्स में जो है बैंक जो है सरमायाकारी नहीं कर रहे थे क्योंकि वो इतनी अच्छी मुनाफा बख्श नहीं रही थी, तो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है म्यूचुअल फंड्स के पास भी और क्या कहते हैं जो बैंक से उनके पास भी, इसी तरह इंडिविजुअल्स के पास भी। तो यही कहा जा रहा है कि जो ये लिक्विडिटी है, इस कैश फ्लो है, इसका इस्तेमाल होगा। लेकिन फिलहाल चूँकि बहुत शदीद मंदी स्टॉक मार्केट में आई है, मार्जिन कॉल्स हुई होंगी यकीनन मेम्बरान्स को और म्यूचुअल फंड की रिडेम्पशन हुई होंगी, उसका असर हम एक आध दिन तक, 2 दिन तक मार्केट में देखेंगे। लेकिन जो ये कैश फ्लो काफ़ी ज़्यादा है बैंकों के पास भी, कंपनीज के पास भी, म्यूचुअल फंड्स के पास भी, तो जो सरकारी मालियाती इदारे हैं जैसे स्टेट लाइफ हो गया, जैसे और दीगर NIT है, ये अगर गवर्नमेंट चाहे और इनको क्या कहते हैं अहकाम दे तो बहुत अच्छी मुनाफा बख्श प्रॉफिट जो है वो क्या कहते हैं वो इन्वेस्टमेंट जो है स्टॉक मार्केट में ये कर सकते हैं। और ये तो वैसे भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर ये इस वक्त यहाँ पे जब मार्केट को संभालें तो यहाँ से इनको खुद भी बहुत अच्छा कैपिटल गेन मिल सकता है। लेकिन ये उस सूरत में होगा जब हुकूमत इस चीज़ का नोटिस लेके स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरी है तो वह सरकारी मालियाती इदारों को कहे कि वो स्टॉक मार्केट में पेशरफ्त करें। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा रिजवान, जैसे कि आपने इससे पहले अपनी गुफ्तगू में भी जिक्र किया था कि कोविड के बाद हम देख रहे हैं कि आज इस तरह का मौका हुआ है कि अब कारोबार थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ गया, शदीद मंदी का शिकार हुए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी, क्योंकि ज़ाहिर है
आलमी असर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो थोड़ा सा बताइएगा, थोड़ा सा समा के नाज़रीन को बड़े ही आसान लफ्ज़ों में समझाइएगा कि ये पूरा जो एक प्रोसेस होता है, जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, किसी भी स्टॉक मार्केट में एक बड़ा आम प्रोसेस होता है कि अगर इतनी शदीद मंदी देखने को मिलती है तो कारोबार थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस के हवाले से ज़रा समझाइएगा। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का रूल ये है कि KSE 30 इंडेक्स जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की 30 वो बड़ी कंपनियां जिसमें सबसे ज़्यादा कारोबार होता है उस पर मुश्तमिल जो इंडेक्स होता है, 30 इंडेक्स कहते हैं उसको, उसमें अगर 5% गिरावट आ जाए, वो 5% तक गिर जाए और मुसलसल 5 मिनट तक 5% गिरा रहे, तो फिर ट्रेडिंग जो है 45 मिनट के लिए होल्ड कर दी जाती है, ट्रेडिंग मुअत्तिल की जाती है। 45 मिनट बाद मार्केट दोबारा खोली जाएगी और फिर उसके बाद मार्केट नॉर्मल तरीके से जिस तरह ट्रेडिंग होती है उस तरह से अपने चलेगी और 3:30 बजे तक जो इसका कारोबार का टाइम है उस टाइम कारोबार होता रहेगा। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में जो 10% का नीचे का और 10% का ऊपर का लॉक है वो जो है क्या कहते हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा, और अगर कोई स्टॉक जो है वो 10% उसकी कीमत गिर जाएगी तो उसमें वो जो है वो हॉल्ट हो जाएगा सिर्फ शेयर, लेकिन मार्केट उसी तरह चलती रहेगी अब। और हाँ, इसी दौरान मार्केट फिर 5% अगर KSE 30 इंडेक्स गिर जाता है और 5% तक गिरा रहता है, 5 मिनट तक गिरा रहता है 5%, तो फिर 45 मिनट के लिए मार्केट रोक दी जाएगी। ठीक है, स्टॉक मार्केट तारीख की सबसे बड़ी मंदी का शिकार है और ट्रेडिंग मुअत्तल कर दी गई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 45 मिनट के लिए कारोबार को रोक दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 6,287 पॉइंट्स की बड़ी कमी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 1,12,504 पॉइंट्स पर मौजूद। स्टॉक मार्केट ने एक ही दिन में 6 हदें खो दी। तो अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि ट्रंप टैरिफ के आफ्टर शॉक्स, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख की सबसे बड़ी मंदी। कारोबार के दौरान 6,287 पॉइंट्स कमी। तारीखी मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार रोक दिया गया है। मार्केट एक साथ 6 हदें गवा बैठी है। तो माहिर माशियात हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर इशफाक हसन साहब। बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले तो समा को वक्त देने के लिए। सर, गालिबन कोविड के बाद हमने पहली मरतबा इस तरह का ये चीज देखा है कि जो आलमी मार्केट का इम्पैक्ट है यकीनी तौर पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी पड़ रहा है। 45 मिनट के लिए कारोबार रोक दिया गया है। आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि अगर ये 45 मिनट के बाद दोबारा मार्केट जब बहाल होती है, कारोबार शुरू किया जाता है और फिर भी अगर मार्केट ये हद नहीं अपनी बहाल रख पाती है या मेंटेन नहीं कर पाती है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा सर? देखें, ये सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं हो रहा है ना जी। ये आज सुबह में देखा तक हांगकांग में हुआ है। हांगकांग में 11% मार्केट नीचे चली गई है। कभी एक दिन में कभी इतनी तेजी से मार्केट नीचे नहीं आई थी। इसी तरीके से शंघाई की मार्केट है, टोक्यो है, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट है, सारी दुनिया में है। इस वक्त एशिया मार्केट खुली हुई है। तो जैसे जैसे मार्केट खुल रही है उसके असर पड़ रहे हैं। एशिया में सबसे ज्यादा पहले खुलती है मार्केट, तो वहां जब तबाही मची है तो अब जैसे जैसे मार्केट खुल रही है, हमारे यहाँ मार्केट खुली है तो हमारे यहाँ तबाही हो रही है। थोड़ी देर के बाद यूरोप में खुलेगा, आई एम श्योर कि यूरोप में भी तबाही बचेगी। उसके बाद शाम होते होते आप देखेंगे कि अमेरिका में भी जो स्टॉक मार्केट है उसमें भी तबाही होगी। बात यह है कि जो जिस तरीके से जो इक़दाम किए गए हैं अमेरिका में टैरिफ के हवाले से, उन्हें दुनिया को हिला दिया है बिल्कुल। दिस इज लाइक ए रीमेकिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यूनिलैटरली रीमेकिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो उसके लिए जो असरात होंगे दुनिया में, और ये मार्केट अगर 45 मिनट के लिए बंद कर दिया गया, इसके बाद भी खुलेगा तो कोई उसमें कोई बेहतरी नहीं आएगी। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट। बेहतरी इसी वक्त आएगी कि जब तक कि वहाँ अमेरिका में ये ना ऐलान हो कि हम इसको थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर रहे हैं, इस टैरिफ मेजर को जो हमने इम्प्लीमेंट किया है, जो मैं नहीं समझता हूँ कि अमेरिका ये करेगा, सस्पेंड नहीं करेगा। अशफाक साहब, मौजूदा इक्तिसादी डेटा की रोशनी में अगर देखा जाए तो एक तो ये बताइएगा कि आप मार्केट की बहाली के इम्कानात को कैसे देखते हैं? दूसरा, क्या मौजूदा मंदी में रिटेल और छोटे सरमायाकारों के लिए कोई मौके मौजूद हैं? देखिए, मैं बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट को मॉनिटर नहीं करता हूँ, देखता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि दुनिया में तबाही मची हुई है स्टॉक मार्केट में, तो पाकिस्तान कोई जजीरा तो नहीं है, कोई आइलैंड इकोनॉमी तो नहीं है। दुनिया में हर मार्केट एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होते हैं। तो जो दुनिया में जो असरात होंगे वो पाकिस्तान में होंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा इन्वेस्टर हो, सब ही उसके लॉस होंगे। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो खत्म हो चुकी है ऑलरेडी।
ठीक है, तो आपके ख्याल में कौन से शोबे सबसे ज्यादा इससे मुतासिर होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, वो तमाम शोबे जिसपे टैरिफ का इम्पैक्ट होगा, जैसे पाकिस्तान में टेक्सटाइल वगैरह से रिलेटेड जो है चीजें हैं, या ओवरऑल जो एक आइटम को तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, सिंगल आउट नहीं कर सकते हैं। अगर तबाही मचती है तो फिर एक क्रॉस द बोर्ड तबाही मचती है, आइटम वाइज तबाही नहीं मचती है। सही। अच्छा सर, आपने अपनी गुफ्तगू में एक सेंटेंस इस्तेमाल किया था, यूनिलेटरली रीमेकिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि हम कहते हैं ना कि एक बड़ा अहम है, क्योंकि पूरी जो मार्केट है ग्लोबली वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो सर चाहेंगे थोड़ा सा आप इस हवाले से भी रोशनी डालें कि पाकिस्तान के पास अब आगे फ्यूचर में क्या ऑप्शंस है। जब हम बात करते हैं इम्पोर्ट्स के हवाले से, एक्सपोर्ट्स के हवाले से, अब पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शंस हैं कि फ्यूचर में सोचना चाहिए इस हवाले से? देखिए, अगर हम उसको पाकिस्तान जो है बहुत ज्यादा इस पे असरात तो मैं नहीं समझता हूँ कि पड़ेंगे। इसकी वजह यह है कि हम जो चीज अमेरिका को बेचते हैं ये सिर्फ अमेरिका स्पेसिफिक है ना, दुनिया के और बाकी मुल्कों के साथ जो ट्रेड हो रहा है उसमें तो ये इसका इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। ये तो अमेरिका के साथ जिनके ट्रेड है, जो आइटम में ट्रेड कर रहे हैं उस पर असरात पड़ेंगे। तो हम पे अगर ड्यूटी लगाई है 29%, तो हम सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं अमेरिका को, टेक्सटाइल आइटम करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे जो मेजर कॉम्पिटिटर कौन है, हम जो इंडिया एक इंडिया है जिसके साथ हम कम्पीट करेंगे टेक्सटाइल के मामलात में अमेरिका से, बांग्लादेश है, वियतनाम है, इस किस्म के जो मुल्क है, चाइना है। तो ये वो तमाम मुल्क हैं, उनमें तो ज्यादा ड्यूटी लगी है पाकिस्तान से जी। उनके प्रोडक्ट अगर चाइना में जाएंगे, अमेरिका में जो जाएंगे तो हमसे ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे। तो हम तो उनके साथ चीपर, हमारे तो 29% लगा है, चाइना में तो तकरीबन कोई 34% लगे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हिंदुस्तान में भी कोई इसी तरीके से 27-28% इंडिया में भी लगे हैं, बांग्लादेश में 30% से लगा है, वियतनाम को तो कोई 38-39% लगे हैं। तो हम जिससे कम्पीट करते हैं वहां पर ड्यूटी ज्यादा लगी हुई है, उनके प्रोडक्ट रिले हमसे ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे, लिहाजा पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। हम अगर अपने कार्ड को ठीक तरीके से खेलें तो पाकिस्तान और हमारे जो टेक्सटाइल के जो खिलाड़ी हैं, आई एम श्योर कि वो उन चीजों को समझ रहे होंगे। तो वो हम इस चैलेंज से हमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है टू इंक्रीज एक्सपोर्ट। तो इसलिए पाकिस्तान इतना ज्यादा, हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान कुछ हद तक तो मुतासिर हुआ ही है। अशफाक साहब, ट्रेडिंग मुअत्तल हो गई है और फिर 45 मिनट के लिए कारोबार को रोका गया है। इसके ऊपर रोशनी डालिएगा कि ये मंदी जो है ये आपके ख्याल में ये आर्जी साबित होगी या फिर तवील मुद्दती मुआशी बहरान की एक अलामत समझा जाए इसको? देखिए, ये आलमी इस पे जो है ना, इसके तो असरात बहुत बुरे पड़ेंगे, ठीक है। आलमी सतह पे इसके इम्पैक्ट बहुत पहुंचेंगे, बुरे से होंगे। इस पे जो JP मॉर्गन है, जो अमेरिका का बहुत बड़ा बैंक है, उन्होंने ये कहा है कि देयर आर 60% नाउ चांसेस कि दुनिया की इकोनॉमी जो है, ग्लोबल जो है, रिसेशन में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके ग्रोथ जो है गिर जाएंगे और इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। तो ये जो है इश्यूज जो है ये ग्लोबल इश्यूज हैं। जितना ग्लोबल होगा, जितना हम पाकिस्तान दुनिया से जितना इंटीग्रेटेड होगा, जितने टू दैट एक्सटेंट हम पे भी उसके साथ होंगे। बिल्कुल। अच्छा इशफाक साहब, जब कसाद बाजारी का जिक्र होता है तो मॉनेटरी पॉलिसी का एक खासा अहम रोल होता है मार्केट में, तो क्या कमेंट कीजिएगा सर? अब शरह सूद में भी हम कुछ कमी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब वो होगी तो उसका भी इम्पैक्ट यकीनी तौर पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे पड़ सकता है। अच्छा से इसका था कि शरह सूद को कम करना चाहिए, इसलिए कि देखें कितना अजीब सा लगता है कि 1% पे हमारा इन्फ्लेशन रेट आ गया है और 12% हमारा डिस्काउंट रेट है, पॉलिसी रेट, यानी कि रियल इंटरेस्ट रेट 11% पॉजिटिव है। ये बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसमें आई एम श्योर के बाकी दुनिया में भी ये होगा कि इस कसाद बाजारी को रोकने के लिए वो इंटरेस्ट रेट को कम करने की कोशिश करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी का भी हम सहारा लेंगे, कुछ फिस्कल पॉलिसी का भी सहारा लेंगे, बाकी मुल्क जो है।
हमें भी इसकी तरफ तवज्जो देने की, जहां तक इंटरेस्ट रेट को कम करने का ताल्लुक है, बिल्कुल पाकिस्तान में कम होना चाहिए। ठीक है, अशफाक हसन साहब हमारे साथ माहिर मौशात मौजूद थे, इस पर रोशनी डाल रहे थे। स्टॉक मार्केट तारीख की सबसे बड़ी मंदी का शिकार है, ट्रेडिंग मुअत्तल हो चुकी है। अशफाक साहब आपका बेहद शुक्रिया।